हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट देखेंगे सबसे पहले। सर्टेन ग्लोबुलर प्रोटीन पार्टिकल हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक मखसूस ग्लोबुलर प्रोटीन है, पार्टिकल है, जिसकी डेंसिटी हमें कितनी बताई गई है, 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट फॉल्स थ्रो आ प्योर वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज कर लेते हैं कि गिलास ऑफ वाटर है जिसके अंदर प्योर वाटर मौजूद है, और इसके अंदर जो है ना ग्लोबुलर प्रोटीन को हमने क्या किया है, एंटर कराया है। तो इस प्योर वाटर की जो हमें विस्कोसिटी बताई गई है वो बताई गई है 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट में वो कहता है कि विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 3 सेंटीमीटर पर आवर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन इस प्योर वाटर में से जब पास करती है तो इसकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोलते हैं, वो कितनी है, हमें 3 सेंटीमीटर पर आवर बताई गई है। एंड वी नो दैट कि जो आप लोगों के पास वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड के अंदर। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पर आवर लिखा हुआ है, तो इसको हम h को नीचे ला के जाएंगे तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। सेंटीमीटर, आपको पता है 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 10⁻⁻² मीटर्स होते हैं। तो सेंटी की जगह हमने 10⁻⁻² लिख दिया, और 1 आवर की जगह हमने 3600 सेकेंड्स लिख दिए। तो इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8.33 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे जस्ट आप लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है और उसके बाद 3600 से डिवाइड कर देना, तो आप लोगों के पास एग्जैक्ट यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द पार्टिकल। ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन का पार्टिकल है, ठीक है, इसका जो आप लोगों के पास जो रेडियस है ना, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इस सारा डाटा को देख के हमें कुछ आर्टिकल दिमाग में लाना चाहिए कि इस चैप्टर के अंदर कौन सा ऐसा आर्टिकल हमने पढ़ा है जिसके अंदर ये सारा डाटा मौजूद था। तो जी हाँ, हमने टर्मिनल वेलोसिटी का एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी। तो टर्मिनल वेलोसिटी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे एज वी नो दैट टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको वीटी सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हमारे पास होती है 2ρg/9 ईटा। जी हमें तो क्या चाहिए, आर रेडियस चाहिए, तो रेडियस यहाँ पे है, तो बाकी सब चीज़ों को हम उस तरफ जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी VT मल्टीप्लाई बाय 9 ईटा, और यहाँ पे 2ρg मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस तरफ आके हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, 2ρg। और हमें क्या चाहिए था, r² चाहिए, तो यहाँ से r² को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देते हैं। r² इज़ इक्वल टू, टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, 8.33 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय ईटा की वैल्यू हमारे पास थी 8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2ρ। रो की वैल्यू हमारे पास, डेंसिटी की वैल्यू थी 1246 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू सब लोगों को पता है कि 9.8 होती है, 10 भी पुट कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब इसको सॉल्व करना है हमने। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, ऊपर जो ये वैल्यूज़ हैं इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन पावर्स को आपस में ऐड अप कर दें। तो 8.33 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, इसको हम जब सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पर तो हमारे पास आंसर आता है
599.76 और इन पावर्स को जब ऐड करेंगे तो 10⁻⁻6 10⁻⁻4, तो ये क्या हो जाएगी पावर 10⁻⁻10। इसी तरीके से नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 46 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो हमारे पास आंसर आएगा 244221.6। ये हमारे पास नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, 599.76 को 24421.6 से क्या कर देंगे, सिंपली हमने इनको डिवाइड कर देना है। जब इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.0245 10⁻⁻10, ये पावर वैसे की वैसी 7 आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गया, r² आ गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो इस वैल्यू के अंदर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो है ना वो 2 है, तो हम इस पॉइंट को 2 के बाद शिफ्ट करेंगे तो हमें 2 डिजिट्स मूव करके जाना पड़ेगा लेफ़्ट से राइट की तरफ। जब भी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमारे पास पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जब शिफ्ट किया पॉइंट को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.45 10⁻⁻10 पहले से थी पावर, और 2 डिजिट हम शिफ्ट होकर आए हैं तो मेरे पास यहाँ पे पावर हो जाएगी -12। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2.45 10⁻⁻6 इंटू 2, इस तरीके से हम इसको 12 पावर को लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास r²। हमें तो r चाहिए था, r² नहीं चाहिए था। हम दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास 2.45 10⁻⁻6 पावर 2, अंडर रूट लेंगे हम दोनों साइडों पे, तो अंडर रूट्स और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से भी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, और ये जो वैल्यू बच जाएगी हमारे पास 2.45। इसका जब आप लोग अंडर रूट निकालेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 1.56। ये क्या आ गया हमारे पास रेडियस, और आपको पता है इसका जो यूनिट साथ इसके साथ पावर भी आएगी 10⁻⁻6, और आपको पता है रेडियस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो ये हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व किया है, तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करें और चेक करते जाएं साथ साथ कि आपका आंसर यही आ रहे हैं कि नहीं।